हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग इंडियन हिस्ट्री का सेकंड पार्ट देखेंगे आज, जो पेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें भी आपको टॉप 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए जा रहे हैं। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका आज का, निम्नलिखित में से किसी लोकप्रिय रूप में प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है किसको? तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त जो है गुप्त राजवंश का चौथा राजा और चंद्रगुप्त प्रथम का जो है उत्तराधिकारी था। वह भारतीय इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेनानायक के रूप में माना जाता है। समुद्रगुप्त जो है गुप्त राजवंश का तीसरा शासक था और उसका शासनकाल जो है भारत के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत भी कहा जाता है। तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को निम्नलिखित में से किसने नष्ट किया था? तो महमूद गजनवी ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महमूद गजनवी जो है यामनी वंश का तुर्क सरदार गजनी के शासक सुबुकुगीन का पुत्र था। उसका जन्म जो है 971 ईसा पूर्व में हुआ था और वो 27 वर्ष की आयु में जो है वह शासनाध्यक्ष बना था। महमूद जो है बचपन से भारतवर्ष की अपार समृद्धि और धन दौलत के विषय में सुनता रहा था। उसके पिता ने एक बार हिंदू शाही राजा जयपाल के राज्य को लूटकर जो है प्रचुर संपत्ति प्राप्त की थी। महमूद भारत की दौलत को लूटकर जो है मालामाल होने का स्वप्न देखा करता था। उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और यहाँ की अपार संपत्ति को वह लूटकर गजनी ले गया था। ठीक है, तो आप लोग इस कहानी को जानते होंगे। तो वो सोमनाथ प्रसिद्ध मंदिर जो है उसी ने नष्ट किया था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन जिसमें आलेख और चित्रों जैसे दृश्य तत्वों सहित धातुकर्म विश्लेषण और उनसे मिलने की परिस्थिति शामिल है, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मुद्रा शास्त्र सिक्कों, कागजी मुद्रा आदि के संग्रह एवं उसके अध्ययन का विज्ञान है। ठीक है, और मुद्रा शास्त्र इतिहास और संस्कृति को जानने का सर्वाधिक विश्वसनीय और दिलचस्प माध्यम माना जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में 1700 के उत्तरार्ध में स्थापित सत्ता शासन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कंपनी के राजस्व के भुगतान की जवाबदारी जमींदारों की थी। तो ये तो सत्य है। गांव में रैयत जमींदारों को किराया देते थे, ये भी सत्य है। जोतदार और अन्य रैयतों को कर्जा देते थे और उनकी उपज बेचते थे, ये भी सही है। रैयत गांवों में राजस्व जमा को बांटते थे, ये आपका गलत हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे नहीं पूछा है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रैयतवाड़ी जो है भू राजस्व व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत जमीन धारक को भूस्वामी स्वीकार कर लिया गया था। वही राज्य सरकार को भूमि कर देने के लिए जो है उत्तरदायी था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का इस्तेमाल क्यों किया था? हड़प नीति का इस्तेमाल क्यों किया था? तो झांसी राज्य को हड़पने के लिए किया था। ठीक है, झांसी राज्य को हड़पने के लिए किया था। लॉर्ड डलहौजी जो है 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर जो है आया था और लॉर्ड वेलेस्ली के बाद लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी की मुख्य पहचान एक साम्राज्यवादी और सुधारक के रूप में की जाती है। लॉर्ड डलहौजी का मुख्य ध्यान जो है अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार और कंपनी को सर्वोच्च करना था। लॉर्ड डलहौजी ने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उचित या अनुचित साधनों का सहारा लिया था। उसने विजित प्रदेशों को इकट्ठा करने का निश्चय किया। उसने भारत के सभी प्रदेशों को जो है अंग्रेजों राज्य में मिलाने के लिए निरंतर प्रयास किया। इस कारण से भारत के सभी लोग दुखी हो गए और बाद में क्रांति हुई। ठीक है, और इस कारण जो है भारत में कंपनी का शासन खत्म हो गया था। तो ये कहा जाए कि इसलिए उसने हड़प नीति अपनाई थी, झांसी राज्य को हड़पने के लिए। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल को इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था?
भागों में विभाजित था कौन सा नगर? तो था धौलावीरा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ प्रदेश के उत्तरी विभाग खड़ीर में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है जो 5000 साल पहले विश्व का यह प्राचीन नगर था। हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थलों में एक नवीन कड़ी के रूप में जुड़ने वाला पुरास्थल धौलावीरा कच्छ के रण के मध्य स्थित द्वीप खड़ेर में स्थित है। और इस द्वीप के समूह ही जो है सुरखाव शहर स्थित है। धौलावीरा गांव खडर द्वीप के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर बसा है। और धौलावीरा जो है पुरास्थल की खुदाई में मिले अवशेषों का प्रसार मनहर एवं मानसर नामक नालों के बीच हुआ था। ठीक है, और धौलावीरा नामक हड़प्पाई संस्कृति वाले इस नगर योजना समानांतर चतुर्भुज के रूप में इसकी की गई है। ठीक है, इस नगर की लंबाई जो है पूर्व से पश्चिमी की ओर नगर के चारों तरफ एक मजबूत दीवार निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 भागों में विभाजित दिखता है धौलावीरा, तो बी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो ये किया था 1773 में। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो है कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और इसका कार्यक्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक फैला हुआ था। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आगरा में है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बुलंद दरवाज़ा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा से जो है 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दर्शनीय स्मारक है और इसका निर्माण जो है अकबर ने जो है 1601 ईस्वी में करवाया था। यहाँ की सर्वोच्च इमारत बुलंद दरवाज़ा है जिसकी ऊंचाई भूमि से करीब 280 फीट है। 52 सीढ़ियों के पश्चात दर्शक दरवाजे के अंदर पहुँचता है। बुलंद दरवाजे को जो है 1602 में ईस्वी में जो है अकबर ने अपनी गुजरात विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्यौहार के रूप में मनाई जाती है? तो गुरु नानक देव की, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुरु नानक जो है सिखों के प्रथम गुरु थे और इनके अनुयायी इन्हें गुरु नानक, बाबा नानक या नानक शाह नामों से संबोधित करते थे। और इनका जन्म जो है 1507 ईस्वी में को सिखों के प्रथम गुरु बने थे। ठीक है, और वे इस पद पर जो है 1539 तक रहे थे। गुरु नानक देव की जयंती जो है गुरु पर्व त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुअरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? तो ये 1612 में। ठीक है, वर्ष 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुअरी में पुर्तगालियों को जो है पराजित किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो ये कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। ठीक है, मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था जो है राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य व्यापार पर आधारित थी और इनको सम्मिलित रूप से वार्ता कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी? तो ये अवध की बेगम हजरत महल ने। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में अवध की बेगम हजरत महल ने भाग लिया। उन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजिस कादिर को नवाब की राजगद्दी पर बैठाकर शासन की बागडोर अपने हाथ ली और बाद में गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चली गई और ग्वालियर के सिंधिया जिद, पटियाला, हैदराबाद के निज़ाम, भोपाल के सिकंदर बेगम जैसे देसी रियासतों के राजाओं ने जो है 1857 के दौरान या तो तटस्थ रहे या फिर जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? तो ये 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बंगाल के विभाजन की घोषणा जो हुई थी 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा की गई थी। यह विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो गया था।
इतिहास में इस घटना को बंग भंग के नाम से जाना जाता है। इस विभाजन का लगातार विरोध हुआ, अतः जो है जाकर के 1911 में दिल्ली दरबार विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई और इस विभाजन को करने का उद्देश्य जो है बंगाल की हिंदू मुस्लिम एकता को समाप्त करना था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वह निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत नज़दीक स्थित है? तो आप लोग जानते होंगे ये वाराणसी के नज़दीक है। सारनाथ काशी अथवा वाराणसी के जो है 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था और जिसके बाद जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन से कवि और संत हैं जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा? तो ये तुलसीदास से डी ऑप्शन करेक्ट होगा। श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा जो है 16वीं सदी में रचित महाकाव्य है। इस ग्रंथ को अवधी साहित्य की महान कृति माना जाता है। इसे सामान्यतः तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है। रामचरितमानस भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो ये मार्तंड वर्मा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण भारत के मार्तंड वर्मा ने जो है 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है परास्त किया था। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवध की रियासत के से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो अभी पढ़े हम लोग ये क्वेश्चन, बेगम हजरत महल। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बेगम हजरत महल जो है अवध की बेगम के नाम से प्रसिद्ध थी। अवध के नवाब वाजिद अली शाह की जो है ये दूसरी पत्नी थी और अंग्रेज़ों द्वारा जो है कलकत्ता में अपने शौहर के निर्वासन के बाद उन्होंने लखनऊ पर कब्जा कर लिया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिलेबस के अनुसार जो है हिस्ट्री से आपकी परीक्षा में 5 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्किक में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक का नाम जो है वो बाबरनामा है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाबरनामा या इसी को क्या कहा जाता है? तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तुजुक ए बाबरी मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट की ये आत्मकथा है। यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबरनामा में 2 शक्तिशाली हिंदू राज्य मेवाड़ एवं विजयनगर का वर्णन मिलता है और बाबर ने जो है 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त करके जो है दिल्ली सल्तनत के साथ साथ जो है लोदी वंश का अंत कर दिल्ली में जो है मुगल वंश की नींव डाली थी। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो वो थे जीवक। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के दरबार में एक प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक निवास करता था। उसे जो है बिंबिसार ने भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा था। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? वेल्लोर विद्रोह तो ये हुआ था 1806 ईस्वी में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेल्लोर विद्रोह जो है 10 जुलाई 1806 को मद्रास राज्य के वेल्लोर में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सिपाहियों द्वारा किया गया पहला सैनिक विद्रोह था और इस विद्रोह का कारण जो है भारतीय सैनिकों को धार्मिक प्रतीक पहनने को मना कर दिया गया था और वेल्लोर विद्रोह के दौरान जो है जॉर्ज बार्लो बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।